मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं कनक क्लासेस पर। चलिए आज के क्लास में हम लोग सीटेट के लिए और टेट जैसे परीक्षाओं के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र में आज का ये टॉपिक जंतु एवं पौधों का विश्लेषण करेंगे, थ्योरी करेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ से प्रश्न किस किस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में उसका एमसीक्यू करने के साथ साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रश्न को फिल्टर करेंगे, किस तरह से आप कम समय में बेहतर तैयारी करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे ताकि आपका रिजल्ट आसानी से हो जाए। चैनल नया जरूर है, इससे पहले पुराने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 जीके स्टडीज को आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो कनक क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे ये जानते हैं पूरे विस्तृत जानकारी के साथ। सबसे पहली बात है कि पौधों एवं जंतुओं में पौधों के प्रकार, क्षेत्र वाइज कौन से पौधे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, जानवरों की क्या विशेषताएं हैं जैसे स्लॉथ हो गया, हाथी हो गया, अजगर हो गया, बाघ हो गया, इन सब से प्रश्न एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए पौधे जो होते हैं ये सजीव होते हैं और पौधों का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और वह प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, जल की, और सूर्य का प्रकाश आया, सनलाइट आया, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ये इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। और इसके बाद ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ये चीजें याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप पौधे कौन से गैस छोड़ते हैं, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों प्रश्न। देखिए पौधों के मुख्य भाग को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जड़, जिसके बदौलत पौधे टिके होते हैं। तो पौधों को मिट्टी से जोड़े रखने का कार्य कौन करते हैं, जड़ करते हैं। पानी और खनिजों का अवशोषण पौधों के जड़ें करती हैं। जड़ों के प्रकार में हम लोग देखते हैं मूसला जड़, एक मुख्य जड़ और अन्य सहायक जड़ें इसके जैसे गाजर, मूली, सरसों के ये जड़ हो जाएंगे। झकरा जड़ कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, झकरा जड़ में रेशे का गुच्छा होता है, जैसे गेहूं, घास, मक्का के आप जड़ों को देखे होंगे। तो जड़ों से भी प्रश्न यहाँ पूछ लिए जाते हैं। तना, ये तनाव लिखा है, स्टेम तना होगा, यहाँ क्या होगा, तना होगा। पानी और भोजन को पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कुछ तने भोजन जमा करते हैं जैसे आलू, अदरक। ये आलू जो होता है जड़ नहीं तना होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पत्तियां। देखिए पौधों का रसोई घर और पौधों का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो है पत्तियां, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। पौधे जब जल का त्याग वायुमंडल में करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप सभी कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। बात करते हैं फूल की, तो फूल पौधों का जनन अंग होता है। ये काफी बार पूछा गया है कि पौधों का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है, तो आप कहेंगे फूल। अब यहीं पे एक नोट देख लीजिए, नोट में यहाँ नहीं दिया हूँ, लिख देता हूँ। सबसे बड़ा फूल है रफलेसिया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, रफलेसिया सबसे बड़ा फूल। और सबसे छोटा फूल जो है वो आपका है वुल्फिया। क्या है, वुल्फिया, याद रखिएगा। सबसे बड़ा फूल हो जाएगा
रफलेसिया और सबसे बड़ा फूल छोटा फूल हो जाएगा उल्फिया। तो यहाँ तक आप समझे होंगे। आगे देखिए, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आप एग्जाम में बैठेंगे थ्योरी सेक्शन से अगर एमसीक्यू लाता है, फटाफट आप जवाब देना शुरू करेंगे। इसको 1 से 2 बार रिवीजन करते रहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष पौधे, सीटेट के पसंदीदा प्रश्न पौधों के बारे में। रेगिस्तानी ओक, ये जो पौधे मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, यहाँ से एक प्रश्न ना बने ऐसा कभी नहीं हुआ है सीटेट में। सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है घटपर्णी और रेगिस्तानी ओक से। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट पौधों को आपको बता दे रहा हूँ। रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रश्न सबसे पहला बन गया, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और इसके तने में पानी जमा होता है। स्थानीय लोग संकट के समय पाइप डालकर इसका पानी पीते हैं। प्रश्न कैसे बनता है सीटेट में? एक ऐसा पौधा जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, उसके तने में पानी पाया जाता है, वो बहुत गहराई तक जाता है और स्थानीय लोग उसमें पाइप डालकर पानी पीते हैं। उस पौधे का नाम बताइए। ऑप्शन होगा रेगिस्तानी ओक, नेफेंथिस, ये सब देगा। तो आप रेगिस्तानी ओक के साथ जाएंगे। अब देखिए नेफेंथिस की बात कर लेते हैं। घटपर्णी एक कीट भक्षी यानी पौधा है जो कि मांसाहारी के श्रेणी में आ जाता है, जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। आखिर भारत के मेघालय में ये क्यों पाया जाता है, क्या विशेषता है? तो आप कहेंगे कि मेघालय क्षेत्र में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये जो नेफेंथिस है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को सुगंध निकाल करके अपनी ओर आकर्षित करता है और खा जाता है, कैप्चर करके उसको खा जाता है। तो देखिए यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़े और चूहों का शिकार करता है। ये इसकी घटपर्णी की विशेषता है। तो आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन न दे करके लिखेगा कि घटपर्णी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या फिर कौन सा कथन सत्य है। तो आपको तो थ्योरी जानना ही होगा ना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग स्टडी कीजिए, इसीलिए आप लोग केवल एमसीक्यू लगाते हैं तो रिजल्ट 2-4 अंकों से रह जाता है, लेकिन जब आप थ्योरी करके एमसीक्यू लगाएंगे तो रिजल्ट रहेगा नहीं। और कम से कम सीटेट में 2 विषय में आपको 30 में 30 लाना होगा ताकि ये 60 आ जाए, और बाकी आप एवरेज मार्क्स भी लाते हैं 3 विषय में 10, 15, 18, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। खेजरी वृक्ष, अरे राजस्थान के लोगों का प्रश्न ना ऐसा होता है। राजस्थान के बिश्नोई गांव में पाया जाता है। इससे कम पानी की जरूरत होती है। इसकी छाल से दवाई बनती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी विशेषता है खेजरी वृक्ष की कि इसको कम पानी की आवश्यकता होती है और ये बिश्नोई गांव में पाया जाता है। इसे पानी की कम जरूरत होती है, इसकी छाल से दवा बनती है और इसके लकड़ी में कीड़े लगते नहीं है। तो ये इसकी विशेषता हो गई, थ्योरी हो गया। अब आइए जंतुओं को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। जंतुओं को उनकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी वाले, यानी स्तनधारी जो हो गए। स्तनधारी का मतलब हुआ कि जो अपने बच्चे को जन्म दे करके फीडिंग के रूप में दूध पिलाए। ये बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। इनके शरीर पर बाल और कान बाहर दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्तनधारी की पहचान क्या है। तो जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं वो बच्चे को जन्म देकर दूध पिलाते हैं, और जिनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं। अब इसमें स्तनधारी में कौन कौन आ जाएंगे? मनुष्य, गाय, चमगादड़, व्हेल। सबसे बड़ी स्तनधारी कौन है? तो व्हेल है। और पृथ्वी पर बात की जाए तो हाथी। बात की जाए चमगादड़ की तो ये पक्षी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये बच्चे को जन्म दे करके दूध पिलाते हैं। इनके कान दिखाई देते हैं। पक्षी अंडे देते हैं, पंख होते हैं और हड्डियां खोखली होती हैं ताकि वे उड़ सकें। सरीसृप रेंग कर चलने वाले जीव, ठंडे खून
वाले जैसे सांप, कछुआ, छिपकली। इस छिपकली की एक विशेषता यहाँ जान लीजिए, ये शीत ऋतु में निद्रा अवस्था में चली जाती है। साथ ही साथ गिरगिट की विशेषता जान लीजिए, वो रंग बदलने में मशहूर होते हैं। अब बात करते हैं उभयचर एम्फीबियंस। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियंस यानी उभयचर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मेढक, कछुआ कह सकते हैं। मत्स्य, मछलियां जो गिल्स से सांस लेती हैं, यानी ये गल्फर गिल्स से सांस लेती है मछलियां। अकशेरुकी में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जैसे कीड़े मकोड़े, केचुआ, घोंघा, ऑक्टोपस आदि ये हो जाएंगे अकशेरुकी। एनसीईआरटी के आधार पर जंतुओं की कुछ खास विशेषताओं को देखते हैं, जहां से सीटेट जैसे परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न आप जंतु के बारे में देख सकते हैं एनसीईआरटी के आधार पर। स्लॉथ, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। स्लॉथ की क्या विशेषता कि यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। यह अपने 40 वर्ष के जीवन में 8 पैरों पर ही घूम पाता है। काफी आलसी जानवर है और इसकी विशेषता केवल याद रखिए कि ये 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। अपने इसकी जीवन काल जो है 40 वर्षों की है और पूरे जीवन काल में ये 7 से 8 पैरों पर अपना जीवन व्यतीत कर देता है स्लॉथ। ठीक है, अब देखिए बाघ की विशेषता, जहां से प्रश्न काफी बनते हैं। अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखने वाला जानवर कौन है, तो आप कहेंगे बाघ। इसकी मूछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। हवा के जैसे मान लीजिए हवा के झोंके में अगर जंगल में कोई चीज सरसराहट आ रही है तो ये अपनी मूछों के बाल से बाघ पकड़ लेते हैं कि वहां पे शिकार है या फिर ये हवा है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये 6 गुना बेहतर हमसे देख सकता है। बात की जाए सांप की, भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। भारत में कुल कितने प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के। बात की जाए इसी में अजगर की, नोट में देख लीजिए अजगर की, कभी कभी यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं। अजगर की सोने की अवधि है 20 घंटा। केंचुआ, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खाकर उसे उपजाऊ और भुरभुरा बनाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ को कहा जाता है। अब सीटेट के लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जो कि महत्वपूर्ण होगा। कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं लेकिन कीटों को सिर्फ नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए खाते हैं। पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं इसलिए वे अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जैसे उल्लू 360 डिग्री, मैना झटके से। चींटियां, रेशम की कीड़ा और कुत्ता अपनी गंध की क्षमता के कारण अपने साथियों या रास्तों को पहचानते हैं। देखिए गंध के कारण, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मरुद्भिद पौधे, तो मरुद्भिद पौधे जो ये पौधे मरुस्थल या शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, देख सकते हैं। सबसे पहले मरुद्भिद की विशेषता आप लोग यहाँ देख सकते हैं और जलोद्भिद की विशेषता यहाँ देखिए, स्टडी कर लीजिएगा और फिर आगे देखिए, आगे बता रहा हूँ। लवणोद्भिद की विशेषता मैं ये पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, पे कीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ये आप लोग मॉक टेस्ट लगाइएगा। ये जितने प्रश्न है मॉक टेस्ट के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग मॉक टेस्ट यहाँ पे 10 प्रश्न ग्रुप में दे रहा हूँ। ग्रुप में जुड़ने के लिए महज 200 पे करके 200 पे करेंगे 9939594899 पर आप पे करके व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा।
और चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा।